ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, which is show that the following row vectors are linearly dependent, that is 1 1 0 1 0 1 and 3 2 1, and show that the vectors 1 1 0 1 0 1 and 0 1 1 are linearly independent। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं, एक में आपने लीनियर डिपेंडेंसी शो करनी है, एक में आपने लीनियर इंडिपेंडेंस शो करनी है। तो ये चीज़ें शो करने से पहले देखते हैं कि आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट चीज़ें होती क्या हैं। तो चूंकि पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है। तो ये आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हो, वेयर समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ai ऑफ i वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, यानी कि आपके पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा जो आपका ai होगा विच इज एक्चुअली द कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या आएंगे, नॉन जीरो आएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो आपके पास वो सेट क्या कहलाएगा, वो वेक्टर स्पेस क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, कौन सा सेट जिसके कंपोनेंट्स क्या है आपके पास नॉन जीरो आ जाए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि वेक्टर j इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 i नॉट इक्वल टू j टू n माइनस ai बाय aj ऑफ वेक्टर i। ठीक है, इनटू वेक्टर i। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आप रो इचेलॉन मेथड का यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये एक स्केलर है a1। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द गिवन सेट, जो हमें ऊपर 3 सेट्स गिवन थे, यहाँ आप देख सकते हो हम इन 3 सेट्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम स्केलर्स कंसिडर कर लेते हैं, 3 डिफरेंट स्केलर्स कंसिडर कर लेते हैं a1 a2 a3, और उनको अपने तीनों सेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इन सबको ऐड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने बेसिकली इस फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ है, जो हमारे सेट्स हैं वो वेक्टर्स हैं, जो ए आई है उसकी जगह हमने a1 a2 a3 लिख दिया, और जो ये समेशन का साइन है उसको हमने ओपन करके प्लस प्लस की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आई होप आप समझ आ रही हो। ठीक है, तो अब देखें इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, नल वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, जिसको हम ओपन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 0 0 0। तो अब इसके बाद मैं इस तरह नहीं लिखूंगी, इस तरह लिखती जाऊंगी। ठीक है, तो समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए हमारे जितने भी स्केलर्स हैं उनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सेट्स के साथ, तो आपके पास आ जाएगा a1 0। ठीक है, फिर प्लस a2 0 a2। ठीक है, फिर प्लस 3a3 प्लस कॉमा 2a3 कॉमा a3 इज इक्वल टू 0 0 0, जहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज की है। अब देखिए हम क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। आपके पास किस तरह की एडिशन होगी, फर्स्ट कंपोनेंट सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे, और फिर जो थर्ड एलिमेंट्स होंगे वो एक साथ ऐड हो जाएंगे। कंपोनेंट्स नहीं है, ये एलिमेंट्स है। ठीक है ना, ये सेट के एलिमेंट्स है। तो क्या आ जाएगा आपके पास a1 प्लस a2 प्लस 3a3, ये जो पहले आपके पास एलिमेंट्स है वो ऐड हो गए। इसी तरह आपके पास a1, ये तो 0 है इसको नहीं लिखते, प्लस 2a3, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स की एडिशन से आ गया। फिर ये 0 है तो इसको नहीं लिखते, फिर ये a2 प्लस a3, तो थर्ड एलिमेंट्स आपके पास ऐड हो गए और इज इक्वल टू 0 0 0। तो सिंपल एडिशन हुई है यहाँ पे। अब अगर यहाँ आप गौर से देखें तो आपके पास 3 इक्वेशंस बन रही हैं। कौन कौन सी, a1 प्लस a2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0, फिर a1 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0 एंड a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, जिनको हम यूज कर सकते हैं टू फॉर्म मैट्रिसेस। तो हम क्या करेंगे, इनसे मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे, देखें इसका कॉम्पोनेंट क्या है, ये कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 1 और इसका क्या है 3, तो हमने लिख दिया 1 1 3। फिर यहाँ पे देखें इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, लेकिन दरमियान में आपके पास वो भी तो है ना, a2 भी है, वो क्या है आपके पास 0 है। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, a2 के लिए क्या आ जाएगा 0 एंड a3 के लिए आ जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और जो आपका a1 है वो आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि वो उसका जो कोफिशिएंट है और वो खुद क्या है 0 है, तो 0 1 1। अब देखिए यहाँ से आपके पास, अब यहाँ पे आप वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर दोगे या स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका सेट बना लोगे, तो a1 a2 a3 आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा आपका नल वेक्टर का सेट। ठीक है, अब देखें इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे कि ये वाली जो आपकी मैट्रिक्स है उसको हमने प्लेस कर दिया और दरमियान में लाइन लगा के इस तरफ आपने नल मैट्रिक्स लगा दी है। ये जो आपके वेरिएबल्स हैं इनको आपने नहीं लगाया। ठीक है ना, a1 a2 a3 जो स्केलर्स हैं उनको आपने नहीं लगाया, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, इस तरह आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखें ये जो आपकी मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमने बना ली अपनी आसानी के लिए, इस पे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इसको रिड्यूस करते जाएंगे और आपके पास फाइनली एक सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स आ जाएगी, जिससे फिर हम अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे और पता करेंगे कि वेदर दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो शो आपने क्या करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उसके लिए आपने ऑपरेशन करना है। किस तरह करना है,
हम ऐसे करते हैं कि जो आपका रो 2 है उस पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं। तो जब आप रो 2 में से रो 1 को माइनस करते हो तो रो 2 आपके पास क्या आ जाएगी, 0 -1 -1। कैसे है देखें, ऊपर आप ये वाला रो सामने रखें, ये आपका क्या है, रो 2 है और ये रो 1 है। तो 1 - 1 0, 0 - 1 -1 एंड 2 - 3 इज -1, ठीक है ना। तो 0 -1 -1 आ जाएगा रो 2 में, रो 1 एज इट इज रहेगा और रो 3 भी एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करते हैं, रो 1 के ऊपर जरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं हम कि R2 + R1 कर देते हैं। तो देखें R2 के साथ हमने R1 को जब ऐड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + 0 इज 1, ठीक है। तो R1 में ये पहला टर्म 1 आ जाएगा, फिर क्योंकि R1 के लिए आप कर रहे हो ना, R1 इज इक्वल टू R2 + R1, तो ये आपके पास इस तरह से चलता जाएगा। अब देखिए फिर आपने क्या करना है, 1 + -1 करना है, तो यहाँ पे आपके पास अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखें 3 + -1 तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करते हैं कि R2 के साथ हम -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 0 2 0 1 1 0 0 0 एंड 0 0 0, ठीक है ना। अच्छा, ये अब आपके पास क्या है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखें, आप अपनी इक्वेशंस फिर से बना सकते हो। पहले वाले उसमें आप देखें तो आपके पास क्या बनता है, a1 + 2 a3 इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले में आप देखो a2 + a3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, आपके जहन में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो आपने 1 1 लगाया है, फिर यहाँ पे अचानक से 0 0 कैसे हो गया। तो ये तो बड़ा इजी है, इसमें हमने क्या किया है, R3 इसको बेसिकली आपने इस तरह से किया है कि R3 के लिए आपने क्या किया है कि R2 + R3। तो आप देखें अगर आप R2 + R3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 + 0 0, फिर -1 + 1 0, फिर -1 + 1 0, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास, इस पे हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई, ये नीचे वाली रो कंप्लीटली 0 हो गई और यहाँ पे आपके पास a1 और a2 या फिर a2 एंड a3 रह गए हैं। तो अब यहाँ से हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमने अपनी इक्वेशंस बना ली जो कि है a1 + 2a3 इज इक्वल टू 0, a2 + a3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो कि आपका a1 जो है वो -2a3 के इक्वल है और यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका जो a2 है वो -a3 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपका जो a1 a2 एंड a3 है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। आपका जो a3 है वो चलें आप कह लें कि वो 0 के इक्वल है फ्रॉम द थर्ड रो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको फिर नजर आ रहा है कि a1 जो है वो -2a3 के इक्वल है और a2 जो है वो -a3 के इक्वल है, विच मीन्स दैट कि दे आर नॉन जीरो, ठीक है ना। तो आपके पास a1 a2 a3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फॉर अ पर्टिकुलर सोल्यूशन लेट a3 इज इक्वल टू 1। हम सपोज कर लेते हैं कि a3 आपके पास 1 की इक्वल है, ठीक है। इन इक्वेशंस में आप पुट करते हैं, देखिए जब यहाँ पे आप a3 की जगह 1 पुट करोगे तो a2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे पुट करेंगे तो a1 आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। और a3 तो आपने 1 कंसिडर किया हुआ है, तो सारी की सारी टर्म्स जो है वो आपके पास क्या आ रही हैं, नॉन जीरो आ रही हैं। So we get a non-trivial solution, so our linear vectors are linearly dependent, ठीक है। Furthermore आप किस तरह से कर सकते हो कि ये जो आपके पास टर्म्स आई हैं a3 a1 a2, इनको आप उठा के ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ये जो स्टार्ट में हमने बनाई थी ये वाली, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो देखें आपके पास -2 × 1 1 0 हो जाएगा इज इक्वल -1 × 1 0 1 + 1 × 3 2 1 इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखो तो आपके पास क्या बन रहा है, ये 1 3 2 1 इधर ही रह जाएगा इज इक्वल टू ये वाले जो दोनों टर्म्स हैं उनको इस साइड पे हम ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 1 1 0 + 3 × 1 0 1। तो जो ये एक आपके पास सेट है उसको हम बाकी जो दो सेट्स हैं उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये वाला वेक्टर है वो इन बाकी दोनों वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर ये जो दो वेक्टर्स हैं वो आपके पास इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें आपने ये प्रूव करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं। ओके जी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास क्या होता है कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai ऑफ वेक्टर i इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या होती है कि जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो 0 की इक्वल आने चाहिए, यानी कि आपके पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो तभी आपके पास आपका जो वेक्टर होगा, सेट होगा वेक्टर का, वो सारा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा।
ठीक है ना। ये जो ए आई है ये आपके पास कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है ये आपके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सेट फॉर्म में हो, मैट्रिक्स फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में। और ये जो राइट हैंड साइड है आपके पास ये नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए किसी भी वेक्टर के क्या शर्त है कि आपके पास जो ए आई है यानी कि जो कंपोनेंट्स है वो किस चीज के इक्वल होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। तो कंसिडर करते हैं कि आपके पास a1 इंटू 110 प्लस a2 इंटू 101 प्लस a3 इंटू 011 इज इक्वल टू 000। तो बेसिकली आपने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो आपके गिवन सेट्स थे, ये आपके पास ऊपर क्वेश्चन में सेट्स गिवन थे। लेट मी शो यू। ये देखें, शो दैट वेक्टर्स 110 101 एंड 011 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। तो आपने यही चीज करनी है, इन वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन करनी है आपने और बताना है कि ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो हमने उसी तरह का मेथड यूज किया कि हमने कुछ स्केलर्स उठा लिए या कंपोनेंट्स उठा लिए और उनको हम अपनी गिवन सेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो यहाँ पे आपका ये जो नल वेक्टर है इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हम क्या कर देंगे, अगेन इन स्केलर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a1 a2 इंटू 0 प्लस a2 0 a2 प्लस 0 a3 a3। ठीक है ना। देखिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे ये a1 या a2 या a3 आ जाएगा और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है। जिसको हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जब हम स्केलर को अंतर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो हम ये जो आपके पास सेट्स हैं इन सबको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स जो उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा a1 प्लस a2। ठीक है ना, क्योंकि a3 तो 0 है। फिर इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 प्लस a3 क्योंकि a2 0 है। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 प्लस a3 क्योंकि a1 0 है। तो ये आपने एडिशन कर ली है। अच्छा जी, तो अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 लगा दिया। फिर a2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, वो लगा दिया। अब a3 आपके पास है नहीं तो 0 आ जाएगा। इस तरह सेकंड एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो उसमें देखें आपके पास a1 का कोफिशिएंट 1 है, a2 आपके पास नहीं है तो 0, a3 का 1 है तो 1 लगा दिया। ठीक है। इसी तरह इसमें आपके पास 1 0 है, a2 के साथ 1 आ जाएगा और a3 में आपके पास 1 आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे a1 a2 a3 आ जाएगा एंड 0 0 0 आ जाएंगे। अब हम इसको अगेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 1 0 1 0 1 0 1 1 इंटू 0 0 0। यहाँ सीधी आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है। अगेन अब हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे। तो देखते हैं कि हमने क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने क्या किया कि ये आपके पास रो 2 है। ठीक है। और ये आपका रो 1 है। इसमें से आपने माइनस करना है R2 में से आपने माइनस करना है R1 ताकि आपका जो ये वाला R2 है ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है। 0 माइनस 1 1 की फॉर्म में आ जाए। तो अब आप क्या करोगे कि 1 माइनस 1 करोगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है। 0 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा और 1 माइनस 0 करोगे तो वो अगेन आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट ऑपरेशन कर दिया। सेकंड ऑपरेशन में आप क्या करते हो कि R2 पे अगेन ऑपरेशन अप्लाई करते हो, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो -1 है वो +1 में चेंज हो जाएगा और ये वाला जो +1 है वो -1 में चेंज आ जाएगा। यानी कि 0 1 -1 रो बन जाएगी आपके पास सेकंड वाली। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R1 माइनस R2 हम कर देते हैं। तो आपके पास R1 क्या है, ये है, और R2 आपके पास ये है। तो R1 में से R2 माइनस करो, 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 माइनस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 हो जाएगा और वो 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखें फर्दर हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हम थर्ड वाले रो पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो कि क्या होगा, R3 पे हम अप्लाई करें और R3 माइनस R2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए क्या आएगा आपके पास, ये R3 है आपके पास और इसमें से आपने ये वाला माइनस करना है। ठीक है। ये इस वाले प्रीवियस वाले को देखें। ठीक है। ये आपका R3 है, इसमें से आपने R2 माइनस करना है। तो 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा। ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा और 1 में से -1 गया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह आपके पास R3 पे हम फिर से अप्लाई करते हैं, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो टर्म्स है तो 0 ही रहेंगी और ये जो 2 आया था वो अब वापस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक और ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं R1 पे, यानी कि इस रो पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं इसको फर्दर हम 0 बना सकते हैं कि नहीं। हम क्या करते हैं कि R1 में से R3 को माइनस कर देते हैं। तो 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा और 1 - 1 0 आ जाएगा। तो एक और टर्म को हमने 0 कर दिया। ठीक है।
एक और दफ़ा हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, R2 पे जब आप अप्लाई करोगे, ये आपका R2 है, ठीक है, इस पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, R2 प्लस R3 कर रहे हैं, ये R2 है, ये R3 है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, ठीक है, 1 एंड माइनस 1 एंड 1 विल गिव यू 0। तो अब अगर आप देखो इसको गौर से, तो ये भी आपके पास ट्राइंगल्स में 0 आ गए हैं, ये भी, तो ये बेसिकली आपके पास कौन सा फॉर्म है, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म है, जिसमें हमने अपनी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया। तो अगर यहाँ पे आप गौर से देखो तो बाकी सारी टर्म 0 है, आपके पास फर्स्ट रो में A1 किस चीज़ की इक्वल हो गया, 0 की इक्वल हो गया, क्योंकि A2 A3 तो 0 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड रो है उसमें अगर आप देखो तो A2 एग्जिस्ट कर रहा है, बट बाकी दोनों 0 है, और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 0 है, तो A2 भी 0 हो गया। इस तरह अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे A1 एंड A2 भी 0 है, सिर्फ A3 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 0 है, तो E3 भी 0 हो गया। तो अगर आप गौर से देखो आपके पास सारे जो कोफिशिएंट्स हैं, सारे जो आपके कॉम्पोनेंट्स हैं वो 0 हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन थी कि आपके तमाम जो AI होंगे वो आपके पास क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए, यानी कि आपके पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन आना चाहिए। तो हमारे पास तो एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गिवन सेट था या गिवन वेक्टर्स थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे।